अब देखिए मैं जो अगली प्रॉब्लम बता रहा हूँ वैसे तो सोल्व करने में बड़ी लेंदी होगी। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू ए 0 बी 1 सी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो इसको करने के दो तरीके, यदि ट्रिक लगाए हम तो एंगल रख दो। एंगल 45 डिग्री मत रखना यहाँ पर, क्यों? क्योंकि अपोन में आ रहा है। 1 माइनस, यदि 45 डिग्री रखोगे तो 1 माइनस 1, इसलिए दिक्कत है। तो ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने 30 डिग्री रख दिया, क्या रखा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री थीटा इक्वल टू 30 डिग्री होगा। साइन 30 की वैल्यू थोड़ा लेंथी पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना। और कोट 30 की वैल्यू √3, कोस 30 की वैल्यू √3/2 और 1 माइनस 1/√3। लेंथी पड़ेगा लेकिन आपका आंसर जल्दी आएगा जिससे सोल्व करोगे, जिससे उससे जल्दी आएगा। अब देखो ये 2 नीचे आ गया, इधर भी ये √3/2 एलसीएम आ गया, √3 माइनस 1/√3। ये 3 √3 कहाँ जाएगा? ऊपर। इतनी कैलकुलेशन तो आनी चाहिए बेटा आपको, मैं इसके लिए मना नहीं करूंगा और इससे मैं बोलूंगा भी नहीं कि नहीं यार आपके लिए हार्ड हो रहा है। इतनी कैलकुलेशन तो करनी आनी चाहिए। यदि हम 10th क्लास में इतनी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो फिर गड़बड़ है। ये मैंने इसके लिया। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, बोलो इन दोनों में क्या अंतर है? माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लो। एलसीएम ला गया, ये माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ गया? 1/√3 माइनस, ये इसका आंसर होगा। तो बेटा ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1/√3 माइनस का आंसर आ रहा है। ये दोनों तो आंसर कर, क्या रखा था? 32। तो ये भी कैसे आएगा? प्लस है, नहीं ये आ सकता है। एक मिनट, साइन 30 की वैल्यू और कोस 30 की वैल्यू, तो 1 + √3/2। इसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। a + b a - b कितना आया? ये आंसर है। करना पड़ेगा बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मेथड यूज करके बता दूंगा, लेकिन करना ऐसे ही पड़ेगा यदि आपको देखना। वो 1/√3 - 1 आ रहा था, इधर देखो ये 1 + √3, √3 बड़ा होता है इसलिए √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया रेशनलाइज। a - b a + b क्या हुआ? a² - b², और नीचे 2 × √3 - 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3, दोनों सेम हो गया। ठीक है, आप लिखो तो सही, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा आपको। मेथड तो अभी बताऊंगा, मेथड तो बताया ही नहीं। लिखो।
मेथड, और जैसे तेरे प्रूव करने के लिए आ सकता है बेटा अभी ये वाला प्रूव कैसे करेंगे देखो तो, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। कोट थीटा क्या होता है बोलो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप बोलोगे सर यही इजी मेथड ही, हो सकता है आपको मेथड इजी लगे। एलसीएम ले लो, बोलो एलसीएम क्या आएगा। अब तुम एक स्टेप बचाने की ट्राई करो, देखो कैसे बचाओगे। एलसीएम क्या आएगा, वो साइन थीटा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बेटा जितनी ज्यादा स्टेप लिखोगे ना आपको कंफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। ये साइन थीटा एलसीएम आया कहाँ जाएगा, ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया बेटा, अपॉन ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोई दिक्कत आई इसमें। तो ऐसा करोगे ना, ज्यादा स्टेप लिखोगे तो ज्यादा गलत होने के चांसेस है, कम स्टेप लिखोगे तो कम गलत होने के चांसेस। ऐसा नहीं बीच में से खा गए, हमने कोई स्टेप नहीं खाई, कोई मार्क्स नहीं काटेगा इसके। प्लस अब ये एलसीएम क्या है, अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे से अब देखो इन दोनों में माइनस का अंतर, किसका अंतर है, माइनस का। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। तो जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम आ गया। क्या आया, क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए क्या है आंसर, साइन थीटा प्लस, आ गया। और मुझे लगता है कि तुम्हें मेथड ज्यादा इजी लग रहा होगा, राइट, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लिख लो बेटा इसको। क्या ये समझ में आया सभी को ऑनलाइन, बेटा समझ में आ गया क्या, यस सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट,
tan theta upon sec theta minus 1 plus tan theta upon sec theta plus 1 is equal to पहला ऑप्शन 2 tan theta 2 sec theta 2 cosec theta और 2 tan theta sec theta। अब इसमें आप 45 डिग्री रख सकते हो, इसमें हम क्या रख सकते हैं 45 डिग्री, और 45 डिग्री की जगह एक और चीज रख सकते हो बेटा, सेक थीटा की वैल्यू 2 कब आती है, कौन से एंगल पे आती है 60 डिग्री, किस पे आती है, तो 60 डिग्री रखोगे तो और इजी पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू √3, सेक 62 माइनस 1, tan 60 की वैल्यू √3 और 2 + 1, ये वैल्यू आ tan 60 डिग्री √3। अब देखो वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमसे, इसलिए वैल्यू रटो, वैल्यू रटनी पड़ेगी आपको, जितनी ज्यादा वैल्यू आपको याद होगी उतना ज्यादा आपके लिए इजी होगा। tan 60 होता है √3 और sec 60 होता है 2, sec किसका उल्टा होता है cos का, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec 60 की वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी उल्टा। अब देखो ये √3 और ये हो गया √3/3, ये वैल्यू आ रही है, कितना हो गया ये, कॉमन ले लो चाहे, 3 एलसीएम ले लो, 3 √3 + √3 4 √3/3, ये आंसर है इसका 4 √3/3। देखो देखो आ रहा है क्या, (4/√3 आ रहा है, इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो बोलो क्या रहा आंसर, सी आंसर, 2 कोसेक, कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, मैंने बोला ना वैल्यू का इंपॉर्टेंस है बेटा, वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी आपको। तो ये हो गया 4/√3, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो कितना आ गया 4 √3/3, तो क्या आ गया 4/3 वो रहा 4/3, सोल्व करके बता रहा हूं अभी कैसे होगा। मेथड कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है बस, एलसीएम क्या आया रूपल, क्या आया एलसीएम, सेक थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाई +1। अब देखो कभी भी का एक चीज मैं तुम्हें और चीज समझाता हूँ, देखो एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, ये डिफरेंट है ये डिफरेंट है, तो जब आपका एलसीएम होगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ऐसे याद रखो, यदि अलग अलग आ रहा है दोनों अलग अलग है तो कैसे होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखो tan थीटा किससे मल्टीप्लाई हुआ sec थीटा +1, और ये किससे मल्टीप्लाई हुआ sec थीटा -1, ये आ गया। अब करो मल्टीप्लाई,
टेन थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा को 1 से किया तो प्लस टेन थीटा, टेन थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा सेक थीटा, और टेन थीटा को 1 से किया तो माइनस टेन थीटा। ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर। बेटा आवाज आ रही है सबको ऑनलाइन? Yes, sir. तो देखो ये आ गया टेन थीटा सेक थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब इनको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो बेटा। सेक थीटा होता है 1 बाय कोस थीटा और टेन थीटा होता है साइन बाय कोस थीटा। तो 1 बाय साइन थीटा, टू आएगा। वही तो मैं सोच रहा था कि क्या टू कहाँ चला गया। तो कितना आ गया भाई, टू कोसेक, ठीक है, टू कोसेक लिख लीजिए, ऐसे हो गया। ये इसका प्रूफ है। लिखा, अरे लिखा, कहाँ ध्यान है तेरा, हैं? थक गए आज हैं? कभी कभी होता है ना, किसी दिन मूड नहीं होता पढ़ने का, वही वाली बात। लेकिन छोड़ूंगा तो 5:30 बजे, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। भाई थक गए होंगे तो किसी दिन मैथ्स की क्लास नहीं लगाए पूरे वीक में। क्योंकि एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन नहीं लगती, सब दिन लगती है। 24 का तो ऑफ, 24 का ऑफ रहेगा, 22 का भी ऑफ रहेगा, बीच में 23 बचा राखी के, 22 की राखी है, 23 का 24 का ऑफ है। फिर हमारा क्या है यार, 2-3 दिन लगातार पूरा वीक ही ऐसे ही चलेगा मेरा। लेकिन नहीं नहीं, छुट्टी नहीं देंगे, मतलब पूरे वीक हमारे घर में किसी न किसी का बर्थडे आता ही रहेगा। 24 को किसका का है? हाँ युक्ति का है, तुम्हारी बायोलॉजी वाली मैडम, केमिस्ट्री वाली मैडम का है। 24 का उसका बर्थडे। फिर 25 को मेरे एक और भतीजी का, वो मेरी भतीजी है, तुमको पता है, लगता नहीं है ना। 25 को फिर मेरी एक और भतीजी का बर्थडे, फिर 1 को मेरी बेटी का बर्थडे, और 28 को भी है। इसका 28 को देखना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो हाँ मेरे भतीजे का बर्थडे है। नहीं नहीं, संस्कार का तो निकल गया, अभी निकल गया 11 को। चलो नेक्स्ट, निखिल का अभी लेट है, वो नवंबर वो अक्टूबर वाला मेरे साथ, मेरा 2 अक्टूबर। इफ cos a plus cos स्क्वायर इक्वल टू 1, नहीं 2 अक्टूबर को तो आपको पार्टी देंगे, बढ़िया वाली हैं, बढ़िया वाली पार्टी देंगे।
नहीं 2 अक्टूबर को अच्छी वाली पार्टी देंगे, उसमें कोई वो नहीं। देन साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 4 है इक्वल टू कोस ए प्लस कोस स्क्वायर है इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 4 है इक्वल टू क्या होगा? अब इसमें बेटा ऑप्शन से नहीं होगा, ये ऑप्शन से हो सकता है यदि आप एक ही वैल्यू कुछ ले लो। ये तो 1 है, लेकिन कैसे होगा? ये तो इक्वल टू 1 गिवन है, तो वैल्यू भी कैसे लोगे? तो इसमें बड़ा इजी सा तरीका है, देखो अच्छी प्रॉब्लम है। साइन ए प्लस कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बेटा ये कोस स्क्वायर ए को इधर ले आओ, क्या हुआ? 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्या हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर है। इसका मतलब कोस ए किसके इक्वल हुआ? साइन स्क्वायर। कोस ए किसके इक्वल हुआ? अब मुझे प्रूव किसका करना है? साइन स्क्वायर है प्लस इसकी वैल्यू निकालनी। इसको कुछ मत करो अभी, साइन स्क्वायर है। इसको मैं साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है? कोस ए के। तो कोस ए का, बोलो समझ में आया क्या? इसके इक्वल आ गया 1, क्योंकि साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है? कोस ए। कोस ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। नहीं आया? यहां तक आ गया? इसका कुछ नहीं किया, इसकी जगह मैंने इसको मैंने कुछ नहीं किया, इसको तो पढ़ा रहने दो। साइन स्क्वायर है किसके इक्वल है? कोस ए। प्लस आ गया? तो ये अच्छी ट्रिकी वाली प्रॉब्लम। कल्पना, एवी, Yes, sir. मौलिक, क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, ये वैल्यू किसके इक्वल है? तो सबको भाई, वो तो साइन कोस में, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। बोलो, प्लस साइन ए अपॉन कोस। एल्सियम ले लिए, कोई दिक्कत? ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हुआ? 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। बोलो भाई, 1 माइनस बोल, जोर से बोल, अरे बोलना यार, बोल, पहले असले पहले 1 माइनस, अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1 माइनस साइन स्क्वायर है Cos square A.
अपॉन कोस से, एक कोस से कोस कैंसिल हो गया तो क्या बचा बेटा, cos। ठीक है, लिख लीजिए। सर डन। डन, चलो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट, if x equal to a cos theta and y equal to b sin theta, then x square b square plus y square a square equal to, इसका वैल्यू क्या होगा? देखो x इक्वल टू ए कोस थीटा, बेटा ये कोस थीटा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोस थीटा साइन थीटा, तो एक काम करें, x अपॉन ए इक्वल टू कोस थीटा। अच्छा y इक्वल टू क्या बेटा, तो y अपॉन बी इक्वल टू, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करो। यहां तक कोई दिक्कत? क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह 1 लिख दो। एलसीएम ले लो। तो बोलो भाई, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आया, लिख लीजिए। बेटा आया क्या, पक्का? इसी तरह का एक और प्रॉब्लम करते हैं। इफ एक्स इक्वल टू ए sec theta, y equal to b tan theta, then b square x square minus a square y square equal, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम, b square x square minus a square y square equal, बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम। कैसे करेंगे, देखो इधर, x अपॉन a इक्वल टू sec theta, फर्स्ट इक्वेशन,
y अपॉन बी इक्वल टू टेन थीटा। कहां से आया, समझ में आ गया ना। अब बेटा सेक थीटा और टेन थीटा में एक रिलेशन होता है, आइडेंटिटी ढूंढो। सेक स्क्वायर थीटा, ये याद हो तो बढ़िया बात है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक थीटा की जगह एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत बोलिए। तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू है। क्लियर। Yes, sir. लिख लो। अब ये खत्म होते ही बेटा ये वाली मीटिंग कंप्लीट हो जाए तो दोबारा ज्वाइन मत करना बस, ठीक है ना बेटा। Okay, sir. बस इससे ज्यादा नहीं पकाऊंगा तुम। ले बेटा ये बुक तो ले ले। ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू 3 and a sin theta minus b cos theta equal to 4. Then find a square plus b square. देखो यहां पर मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं। देखो इधर ये cos थीटा यहां आ रहा है तो यहाँ cos थीटा माइनस में आ रहा है, और इधर ये sin थीटा प्लस में आ रहा है तो ये इधर आ रहा है। तो जब ये इस तरह से रिवर्स आता है तो आपको दोनों को ऐड कर स्क्वायरिंग करके ऐड करना होता है, ये फिक्स। तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग, सपोज ये फर्स्ट है और ये सेकंड, एडिंग द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये हो गया भाई ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब देखना इधर बेटा बंद होने वाली है यार तुम्हारी मीटिंग, अब दोबारा कनेक्ट करवाऊं क्या। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, दोबारा कनेक्ट कर लेना भाई, प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा Okay, sir. प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम तो हो जानता, तो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 9 प्लस 16। मैं देख रहा हूँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां तक समझ में आया क्या किया मैंने, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर और ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा का स्क्वायर।